फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जीएसटी में एक नए ऑर्डर को लेकर है। ऑनेबल कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। अगर आपके भी सिमिलर फैक्ट्स है तो आपको भी इससे बेनिफिट मिल सकता है। नोटिस और ऑर्डर्स इनवैलिड हो सकते हैं। ओरिजिनल अथॉरिटी का ऑर्डर, उसके साथ साथ प्लेट अथॉरिटी का ऑर्डर, दोनों को लेकर काफ़ी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। लेटेस्ट ऑर्डर ऑनेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। अभी 24 मार्च 2026 का ये ऑर्डर है। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप ऑनेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर रेट पिटीशन नंबर सर्च करेंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। जब भी आप अपने रिप्लाई बना रहे हो या अगर आप अपील में जा रहे हो तो इसको मेंशन जरूर करें। इससे आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होंगे। सेम स्टेट में एज इट इज एप्लीकेबल रहने वाला है। बाकी अदर स्टेट में भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको चेक करना होगा आपके जुडिशनल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है, या उसके अलावा अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो वो तो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल रहने वाला है। इसमें क्या फैक्ट्स थे, किस तरीके से एसएससी ने अपने केस को रिप्रेजेंट किया है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। लास्ट में इसको समराइज भी करूंगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के फेवरेबल ऑर्डर्स। उसके अलावा जीएसटी इनकम टैक्स के बेसिक वीडियो, जीएसटी में हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, उसके अलावा अगर ऑर्डर जारी होगा तो अपील कैसे फाइल करनी है, रेक्टिफिकेशन कैसे फाइल करनी है, सब कुछ वीडियोज में बताया गया है। उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स, रिप्लाई के भी, अपील्स के भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें। इस केस में क्या था कि जो एसएससी है उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर ही रिट पिटीशन फाइल की और ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इनको रिलीफ दे दी जाए। इनका जो केस है वो किसी पर्टिकुलर ईयर से रिगार्डिंग है, लेकिन आपका किसी भी साल से रिगार्डिंग है केस है। अगर आज सिमिलर फैक्ट्स आपके हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ तक कि एसएससी के ऑर्डर जो एक्सपायर से जारी हुए हैं, एसएससी ने रिप्लाई तक नहीं किया, फिर भी ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से इनको रिलीफ प्रोवाइड की गई है। अब इस केस को ध्यान से समझिएगा। जो पेटिशनर की तरफ से लंडन काउंसिल है उन्होंने सबमिशंस दिए कि जब ओरिजिनल ऑर्डर जारी किया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा तो वो जो एजुकेशन प्रोसेस था वो एक्सपायर से ऑर्डर था। वेयर द अथॉरिटी हैज एजुकेटेड द केस ऑब्जर्विंग दैट टैक्सपेयर फेल्ड टू मेक आउट रिप्लाई टू द सो-कॉल्ड नोटिस and proceeded to complete the education on the basis of record and material available. The authority has recorded a finding regarding wrongful availment of input tax credit. ये ओरिजिनल अथॉरिटी के ऑर्डर की बात हो रही है कि इनको यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है प्रोवाइड की गई लेकिन इन्होंने अवेल नहीं की, तो जो भी मटेरियल अवेलेबल था डिपार्टमेंट के पास उसके हिसाब से इनकी जो डिमांड है वो कंफर्म कर दी गई। दैन उसके बाद पेटिशनर ने आगे फर्दर कहा है कि उन्होंने इसके रिगार्डिंग अपीलेट अथॉरिटी के बिफोर अपील फाइल की एंड इन द अपील प्रोसीडिंग्स दो एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग वाज प्रोवाइडेड। इनको जो है पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई लेकिन पेटिशनर ने उसको अवेल नहीं किया। अथॉरिटी वाज कांस्टेंट टू रिकॉर्ड ए फाइंडिंग दैट ऑर्डर इन ओरिजिनल डज नॉट रिक्वायर्ड इंटरफेयर। तो जो अपीलेट अथॉरिटी थी उन्होंने कहा कि ठीक है, इनका जो ऑर्डर है सही तरीके से जारी हुआ है, इसमें कोई इंटरफेयर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अपीलेट अथॉरिटी हैज रिट्रेटेड दैट though no documentary evidence was furnished to establish the bona fide of the claim of the petitioner। जो अपीलेट अथॉरिटी है उन्होंने यहाँ पर रिप्लाई में ये दोहराया कि आपने जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फर्निश नहीं किया था ताकि जो आपका क्लेम है वो बोनाफाइड प्रूफ हो सके। इसका मतलब है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट या एडिशनल एविडेंस तो आप अपील में सबमिट ही नहीं कर सकते। ये वो वाला पॉइंट रेज होकर आ रहा है कि भाई आपने अपनी ओरिजिनल अथॉरिटी को डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, अब आप आइए तो कारण बताइए। तो उसमें जो आप अपील फाइल करते हैं वो यहाँ पर तभी आपके फेवर में आ सकती है कि जब यहाँ पर डिफॉल्ट हो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पार्ट पर कि उन्होंने आपके रिप्लाई को सही नहीं लिया या व्यू गलत ले लिया, फैक्ट्स सही तरीके से कंसीडर नहीं हुए। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए, एक्सपायर से ऑर्डर है, तो उसमें क्या सबमिट होगा? लंडन काउंसिल फॉर द पेटिशनर सबमिट्स दैट एज द ऑर्डर इन ओरिजिनल इटसेल्फ इज एक्सपायर से ऑर्डर। अब ये कह रहे हैं कि भाई एक्सपायर से ऑर्डर था, वो तो पहले ही एक्सपायर से ऑर्डर था, तो पेटिशनर जो है वो अपनी अपील प्रोसीडिंग्स को भी सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट ही नहीं हो सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट दैट पेटिशनर एब्सेंस ऑफ द पार्टिसिपेशन इन द प्रोसीडिंग्स बिफोर द असेसिंग अथॉरिटी मे बी कंडोन। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की अपीलेट अथॉरिटी को कि भाई जो इन्होंने प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, डॉक्यूमेंट्स ना देने वाला, उसको कंडोन किया जाए और जो मैटर है उसको रेमिट बैक किया जाए। इट इज फर्दर सबमिटेड दैट अपीलेट अथॉरिटी कंफर्म द ऑर्डर ओरिजिनल एंड अनलेस द पेटिशन इज ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी बिफोर द असेसिंग ऑफिसर टू मेक आउट रिप्लाई टू द सो-कॉल्ड नोटिस देयर वुड बी नो पर्पस बाय द रेमिटिंग द मैटर मेनली टू द अपीलेट अथॉरिटी। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल कोर्ट से कि अगर फिर से अपीलेट अथॉरिटी को केस ये रेमिट बैक कर दिया जाएगा तो अपीलेट अथॉरिटी के बिफोर तो ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते।
तो ये फिर यहाँ पर इनका सबमिट करने का जो ये अपील फाइल करने का जो पर्पज है वो जो है फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि इनको जो अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट है वो उस स्टेज पर है जहां ये अपने असेसिंग ऑफिसर को रिप्लाई सबमिट करे, सारे डॉक्यूमेंट्स को, रेस्पॉन्स को प्रॉपर्ली सबमिट कर पाए। Accordingly, it is submitted that original as well as the order of appellate authority be set aside and the matter is remanded back to the stage of reply to the SOCOS notice। ऐसा इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर रिक्वेस्ट किया है। तो ऐसे तो काफी सारे केसेस में आप देख सकते हैं, सिमिलर फैक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो डिपार्टमेंट की तरफ से लन काउंसिल थे उन्होंने इसको अपोज किया, उन्होंने कहा कि जो प्रोसीडिंग्स है वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से हुई थी और जो पेटिशनर है वो उनके ऊपर कंडीशंस लगाते हुए जो केस है उसको रेमिट बैक किया जा सकता है। Would submit that the petitioner is not diligent in prosecuting the proceedings and the petitioner needs to put, उन्होंने कहा कि ठीक है इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो इनको जो है जो केस है वो कुछ कंडीशंस लगाते हुए रेमिट बैक किया जा सकता है। अब जो पेटिशनर की तरफ से लन काउंसिल है उन्होंने सबमिट किया कि जो अमाउंट है वो तो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। 32,40,896 का जो अमाउंट है वो तो इन्होंने ऑलरेडी रेमिट कर दिया है क्योंकि एक्सपायर से ऑर्डर जारी हुआ था और ये जो अमाउंट है ये जमा कर चुके हैं। In light of the order in original being an ex parte order and also noticing that before the appellate authority in effect the proceedings were ex parte due to non-participation of the petitioner in subsequent stage, it would be appropriate to set aside the impunged order। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये व्यू कंसिडर करते हुए कि भाई टैक्स की रिकवरी हो चुकी है, ओरिजिनल ऑर्डर भी एक्सपायर से था, अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर भी एक्सपायर से ही चला गया है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों ऑर्डर्स को सेट असाइड किया है। इसके बाद ए और बी यानी कि ओरिजिनल अथॉरिटी का ऑर्डर और प्लेट अथॉरिटी का ऑर्डर दोनों को सेट असाइड करते हुए मैटर को रिमांड बैक किया गया है, जहां इनिशियल स्टेज थी रिप्लाई को सबमिट करने की सोकोज नोटिस के रिगार्डिंग जो अमाउंट था वो इन्होंने ऑलरेडी जमा कर दिया है और उसी को यहाँ पर सब्जेक्ट में लिया गया है कि भाई ठीक है जो भी फाइनल प्रोसीडिंग्स आएगी उसके हिसाब से ये फिर फाइनली डिसाइड होगा कि भाई अमाउंट सही तरीके से जमा हुआ है, ये कम तो नहीं है, या अगर एक्स्ट्रा है तो फिर इसको रिफंड किया जाएगा। तो द लेटेस्ट ऑर्डर पेटिशनर को टाइम दे दिया गया है कि भाई आप जो है बिना किसी डिले के 22 अप्रैल 2026 को यहाँ पर अपियर होंगे और जितनी भी कंटेंशंस है वो सारी की सारी ओपन रखी गई है। तो लेटेस्ट ऑर्डर था, इसमें मैं आपको समराइज बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो भी कोई नोटिस आता है या फिर अगर कम्युनिकेशन आता है आप प्रॉपर्ली रिप्लाई जरूर करें। अब इनका क्या है कि एक्सपायर से ऑर्डर था, अब ये अपील में गए तो अपील में भी इनको बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि वहां पर एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए। तो अगर यहाँ फर्स्ट स्टेज पर ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते तो हो सकता है कि फर्स्ट स्टेज पर ही इनका केस क्लोज हो सकता था। अगर वहां पर भी इनको रिलीफ नहीं मिलती तो फिर अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते थे। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज पर ही आपने प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आगे फर्दर हो सकता है कि आपको बेनिफिट ना दिया जाए। तो रिट पिटीशन एसएससी ने फाइल की, टैक्स ऑलरेडी रिकवर हो चुका है तो इनको बेनिफिट दे दिया गया है। वैसे हर केस में ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो इधर लेटेस्ट ऑर्डर, बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। जीएसटी इनकम टैक्स के भी काफी सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।